ये विद्या इतने हजार साल की है। उतनी आयु खत्म होने के बाद वो विद्या खत्म हो जाती है, सुख खत्म हो जाता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, विद्या की आयु अभी खत्म नहीं हुई तो भी विद्या का सुख आना बंद हो जाता है। तो ईश्वर से मिली हो क्यों बंद होता है? देवता विद्या जिसको ईश्वर से हो जाती है उसका सुख होता है, सुख उत्सव होता है। एक उसे प्रकाश दिखता है, उस प्रकाश को ही वो अपना इष्ट देव मान लेता है, और जैसे पूरा दिखता है उसे बड़ा सुख होता है, सब कुछ भूल जाता है। परंतु कुछ गलतियों के कारण, कुछ अविद्यों के कारण ये सुख बंद भी हो जाता है। हुआ है दादोष ये नक्षत्र में पढ़ने के लिए मिलता है। दादोष को देवता की विद्या हमारे महाराज ईश्वर से मिली हुई थी, परंतु उस विद्या से सुख आता था, एक दिन सुख आना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? कोई भी विद्या मलिन होती है। मलिन होने के कारण रोज मीठा खाना, रोज हलवा पूड़ी खीर इत्यादि मीठी चीजें रोज खाना, और भगवान को भोग लगाए बिना खाना, और दुख किए बिना खाना। महाराज ये पदार्थ खाने से मुझे बाधा ना हो, मेरे पूजा पाठ में स्मरण में भंग ना हो, ऐसी प्रार्थना किए बिना जो खाता है। और विपरीत बुद्धि गुरुओं पर, मार्गों पर, ईश्वर पर विपरीत बुद्धि आने से वो विद्या काम नहीं करती। विद्या के द्वारा सुख होता है वो बंद हो जाता है। दादोष विपरीत है। हर जीवात्मा की दो लाइनें चलती हैं, दो चालें चलती हैं, अच्छी भी बुरी भी। एक तो दादोष ने श्री नागदेव जैसे प्राणी, जो कि हमारे पद के पहले आचार्य बने, महादैसल से प्राणी, जो कि हमारे पद में सबसे पहली महिला मराठी की पोइट बनी, और असंविधान में महाराज जाने के बाद पूरे मार्ग की रक्षा निरीक्षण करती थी। इतने महान महान जीवात्माओं को जिन्होंने ईश्वर के श्री चरणों में लगाया, वही नागदेव ईश्वर में विपरीत की है। ब्रह्मता ज्ञान है, ज्ञान के अभाव में विपरीत बुद्धि भी आ जाती है। जब गुरु पूजा के दिन आते थे तो शिष्यों के कहना, गुरु पूजा अब पहले मेरी करो, बाद में भगवान की करो, मैं गुरु हूं आपका, भगवान मेरे गुरु हैं, आप पहले मेरी पूजा करो, बाद में भगवान की करना। ऐसी अनेक बातें विपरीत बुद्धि ऐसी दादोष ने की। उससे क्या हुआ? जो देवता विद्या ईश्वर से मिली थी, सुख आ रहा था, वो सुख आना बंद हो गया। जो सुख आना बंद हुआ ना, तब आई ईश्वर की याद, आए महाराज के पास, महाराज मुझे जो सुख आता था बंद हो गया, मेरी विद्या मलिन हो चुकी है, कृपा करके मेरी विद्या शुद्ध कर दो, मेरी विद्या बुन दो, टूट चुकी है। महाराज जी मैं जैसे कहूंगा बस करोगे, क्यों नहीं करोगे? करोगे। महाराज ने कहा मैं एक विधि बताता हूं, विधि की योग करो, मैं विद्या आपकी बोल दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, सुखाना शुरू हो गया। बताइए महाराज। भगवान ने एक फटी हुई चादर दी और कहा ये चादर वृक्ष के नीचे बैठकर भिक्षा मांग को रोटी खाकर 3 दिन में ढूंढ के लानी है। 3 दिन के अंदर ये चादर उनके लाओ और मैं आपकी विद्या बोल दूंगा। ठीक है महाराज। चादर ने किया नहीं, इसको आधा ज्ञान होता है, वो नीम हकीम खतरे जान, पूरा ज्ञान। महाराज ने चादर तो नहीं है, क्या मर्जी को साफ खेड़ा नाम करते हैं। वहां गए, एलम भट्ट नाम के भगत थे, उनके घर में आइए, जैसे कृष्ण मैं आपके घर आया हूं,
स्वामी श्री चिल्लर की चादर आपके घर बैठकर बुननी है, आप घर भी पवित्र होगा। बहुत खुश अच्छी बात है। आइए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर कमरा खोल दिया, जहां बैठिए, राव भाव रोज खाना हमारे पास खाना 3 दिन चादर को गरम गरम खाते रहे, कमरे में बैठकर चादर तो अच्छी बोलना है। 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद आए महाराज के पास, महाराज ये देखो चादर बुनने लाया। महाराज ने कहा चादर तो बुनी गई पर विद्या नहीं बुनी गई। क्यों महाराज? आपने तो कहा था चादर बुनने लाओ, विद्या बोल दूंगा। हाँ, मैंने यही तो कहा था, साव खेड़ा में एकदम बटफल के जाओ, वहां बैठकर नरम गरम खाकर चादर बुन के लो, यही तो कहा था मैंने, ये कहा था। मैंने कहा था 3 दिन में वृक्ष नीचे बैठकर भिक्षा मांग के रोटी खाकर चादर बुन के लो, किया आपने? नहीं किया। सीधे वाला प्रश्न, अब नहीं आपकी विद्या बन जाएगी, चादर विषय बनेगी। इस तरीके से हमारे द्वारा जो अविद्या होती है, किसी के दिल दुखी होते हैं और विपरीत भावना जब आ जाती है, तो विपरीत भावना से हमारी विद्या भी बनी हो जाती है। तो अवरदृश्य जो अवतार है वो देवताओं की विद्या भी दिया करते हैं। इसलिए सदुष्टम दिया है, अवरदृश्यत्वे विद्या देने आती जैसा बाह्य। घर के बाहर बैठा व्यक्ति उसे बाहर दिखता है, अब जिसे जो दिखता है वही दे पाएगा ना। तो बाहर बैठे व्यक्ति मान लो आप, भाई मेरे पास ये है, मुझे दिखता है, घर के अंदर क्या मुझे पता भी नहीं है, तो अंदर चीजें कैसे दे सकते? बाहर चीज दे देगा आपको। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार जो ईश्वरता अवर शक्ति ही देखते हैं, वो अवर ही दे पाते हैं। अवर देवता की बारी विद्याएं, बारी शक्तियां वो अवतार दे पाते हैं। वो अवतार आपको ब्रह्म विद्या ज्ञान नहीं दे पाएंगे। ब्रह्म विद्या ज्ञान भी दे पाएगा जो अंदर बैठे, बस जो श्रेष्ठ होता है वही दे पाएगा। देवता विद्या जो बाहर बैठे व्यक्ति के अनुसार, उस सिद्धांत के अनुसार जो अवरदृश्य अवतार है, जो बारी शक्तियों देखता है, वो दे पाएगा। इसलिए जो दृष्टांत है माइक। अब तीसरा दृष्टांत कैसे बताया गया है? उमरिया बर्चिराचा उपदृश्य सकड़ी देने आती जैसा उमरिया बर्चिराचा उपदृश्य होता। ज्यादातर दूसरा बताया था पर दृश्य था, केवल पर श्रेष्ठ चीजें देखने वाला। दूसरा बताया था अवर दृश्य था, भारी शक्तियां देखने वाला। तीसरा बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं उभय दृश्य। उभय मतलब 2 दृश्य देखने वाला, दोनों शक्तियां देखने वाला, पर भी अवर भी, श्रेष्ठ शक्तियां भी, हीन शक्तियां भी, ईश्वर शक्तियां भी, देवता शक्तियां भी देखने वाला जो अवतार है, उसे कहा गया है उभय दृश्य अवतार। वो अवतार आपको सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ सकड़ी देने आते। ज्ञान मांगो ज्ञान, प्रेम मांगो प्रेम, भक्ति मांगो भक्ति, वैराग मांगो वैराग, जो मांगो मिलेगा। पैसा मांगो पैसा, सोना धंधे मांगो सोना धंधे, देवता विद्या मांगो देवता विद्या, जो भी मांगो। तो हमें मांगना क्या है? हमें केवल प्रेम मांगना है ईश्वर को, कुछ नहीं मांगना। बाकी सब कर्मों के अनुसार मिलता ही मिलता है। ईश्वर आपके कर्मों का ज्ञान करते हैं। ईश्वर क्या है, किसको मैंने क्या देना है वो ईश्वर जानते हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं। परंतु मिलता सब कुछ है, ज्ञान भी, प्रेम भी, विद्याएं भी, शक्तियां भी। ईश्वर अवतार जो विद अवतार दे सकते हैं, उसके उदाहरण दिया है उमरिया बर्चिराचा, मतलब दलीज पर बैठा व्यक्ति। बताया था अंदर बैठा व्यक्ति अंदर चीज दे सकता है। दूसरा उदाहरण दिया था बाहर बैठा व्यक्ति बाहर चीज देख सकता है। तीसरा उदाहरण है दृष्टांत है दलीज पर बैठा व्यक्ति। जो व्यक्ति दलीज पर बैठा है वो अंदर चीजें देख रहा है, बाहर चीजें भी देख रहा है, दोनों देख रहे हैं, दोनों दे सकते हैं, चाहते। इसी तरह ये प्रवेश अवतार है, उपदृश्य अवतार, पर और अवर दोनों शक्तियां धारण किए हुए अवतार। ये अवतार में हर चीज आपको दे सकते हैं। तो हमारे जो 5 अवतार हैं
जो 5 अवतार आपको गुरुजन ने बताए, ये 5 अवतार याद रखना दृश्य है। श्री गोपाल महाराज जी के दृश्य है, दोनों शक्तियां देने वाले हैं। श्री दत्तात्रेय महाराज भी दृश्य है, दोनों शक्तियां देने वाले हैं। श्री चिकमणि महाराज भी दृश्य है, परंतु श्री चिकमणि महाराज ने क्या किया, उस क्षेत्र के जीवों के कर्मों के अनुसार पर शक्ति छुपा कर रखी, क्योंकि किसी का अधिकारी नहीं, केवल अमर विद्या देवता विद्या ही देनी है। और श्री गोविंद महाराज जी ने है दृश्य, दोनों शक्तियां देखते हैं, दे सकते हैं। उन्होंने केवल पर शक्ति स्वीकार किया है, अमर शक्ति जो है, जो बाहरी देवता शक्ति है, वो छुपा रखी है। और हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी तो है ही दृश्य का, दोनों शक्तियां धारण करने वाले, दोनों शक्तियां देखने वाले। साथ साथ हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी ने एक वीर उठा रखा है, बताया गया अवतारों ने कहते, जैसे पुरुष अवतार में भी तो पुरुष अवतार ही अपने ज्ञान देंगे, उदार देंगे। जैसे मनुष्यों में भी देखते हैं, हर आदमी का स्वभाव अलग है, हर आदमी की प्रवृत्ति अलग है, हर आदमी की मनोवृत्ति अलग है, हर आदमी की प्रवृत्ति अलग है। इसी तरह मनुष्य अवतारों में भी अवतारों ने जीवों के अधिकारों के अनुसार अपना अपना क्षेत्र देखकर अपना अपना स्वीकार अलग अलग बना लिया है। मैंने दुनिया में आकर, मैंने साकार होकर अवतार धारण करके क्या देना है, जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूं उस क्षेत्र के लोगों का, उस क्षेत्र के जीवों का अधिकार है कैसा, जाने जाने उस अधिकार देखकर ही वह स्वीकार करते हैं, मैंने यहाँ क्या करना है, मैंने क्या देना है। सब अवतारों का अलग अलग ये प्रकार है, परंतु हमारे स्वामी सच्चिदानंद ने स्वीकार किया है, क्या स्वीकार किया है, मैंने जीवों का उद्धार करना है। जैसे श्री गोविंद महाराज का स्वीकार ऐसा है, जो अविद्याओं से, दोषों से ग्रस्त जीव होंगे उनका उद्धार मैं नहीं करूंगा। जो वियोगी जीव होंगे उनको मैं अपनी शरण दूंगा, अपनी सेवा दूंगा। श्री दत्तात्रेय महाराज तो केवल शुद्ध जीव जो है, केवल शुद्ध, केवल योग्य, उनके अपना ज्ञान देते हैं, उनके अपना ज्ञान देते हैं। और शास्त्रों में यही लिखा है, श्री दत्तात्रेय महाराज जी से एक बार किसी को ज्ञान हो जाए, प्रेम हो जाए, तो दोबारा धर्म से पतित होगा ही नहीं, सीधा ईश्वर भक्ति पे जाएगा। परंतु वो केवल योग्य, अयोग्य जीव का स्वीकार श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास नहीं। श्री गोविंद महाराज जी भी मलिन जीवात्मा है, जो विद्याओं से दोषग्रस्त है, स्वीकार नहीं करते। परंतु हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी का सिद्धांत अलग है, एक विचारधारा, एक स्वीकार अलग है। महाराज कहते हैं ऐसे करेंगे जीवोद्धार होगा ही नहीं। मेरे पास तो जो भी आए, जैसा भी आए, जितना मर्जी अयोग्य हो, जितना मर्जी दोष से भरा हो, मैं तो उसको साफ करूंगा, शुद्ध करूंगा। मेरे पास लैबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, आए से खड़ा रह जाए मैं खींच लूंगा, आए से मेरे पास, मैं शुद्ध करूंगा, शुद्ध करके ज्ञान दूंगा। अगर धर्म से गिर जाता है दोबारा उससे प्रश्न बनाऊंगा, दोबारा उससे शुद्ध करूंगा, फिर ज्ञान। जैसे अनंत सृष्टियों में, अनंत जन्मों में हमें ज्ञान हो चुका है, परंतु अभी तक हम ईश्वर नहीं हो। परंतु जब जब ज्ञान हुआ तब तब हमने बुरे कर्म भी किए, जिस कारण हम यहां तक आप पहुंचे कलयुग तक, परंतु अच्छे कर्म भी किए। वो पुण्य इकट्ठा होते होते, संचय होते होते हम ईश्वर भक्ति में लगे, आगे पहुंच रहे हैं। परंतु भगवान स्वामी से सिद्धांत के अनुसार जैसा भी आएगा मैं उसका उद्धार करूंगा, मैंने विरोध रखा है। इसलिए हमारा एक स्मृति स्थल नाम का ग्रंथ है, सूत्रपाठ के ऊपर श्रुति ग्रंथ। श्रुति का मतलब जो वचन स्वामी श्री चिदानंद जी के श्रीमुख से निकले हैं उसे कहते हैं श्रुति ग्रंथ, सूत्रपाठ। और जो घटनाएं, जो प्रसंग स्वामी जी के पश्चात श्री नागदेव जी के सन्निधान में घटनाएं हुए, प्रसंग हुए, उसका नाम है स्मृति ग्रंथ।
स्मृति ग्रंथ में श्री नारद जी कहते हैं, कलयुग में स्वामी श्री चिदंबरम जी जैसा अवतार, अयोग्य जीवों का भी कल्याण करने वाला अवतार, अयोग्य जीवों को भी योग्य बना ज्ञान देने वाला अवतार, अनेक सुविधाएं देने वाला अवतार, इस अवतार का सन्निधान, इस अवतार का ज्ञान मिलने के बाद भी अगर किसी ने अपना उद्धार नहीं किया, उसका उद्धार कहां होगा? होगा ही नहीं। सोलते कितने रखी है स्वामी श्री चिदंबरम जी ने अपनी भक्ति आसान बनाते हुए, आसान बताते हुए क्या कहा? मुझे दिन भर में 10-20 बार याद कर दिया। सात चॉइस थी, 10-20 बार अगर आप याद नहीं कर सकते, काम है, घर में शादी ब्याह है, चलो 7-5 बार कर लो। 7-5 बार भी नहीं कर सकते, बहुत काम है आपके पीछे, 2-4 बार कर लो। 2-4 बार भी नहीं कर सकते, 1-2 बार कर लो, 1 बार कर लो, परंतु शून्य नहीं बनना, 0 नहीं बनना। ऐसे एक भी दिन ना आए जिस दिन एक बार भी भगवान नाम दिया ही नहीं, बस इतनी आसक्ति हमारा आपसे कितना आसान बनाया, इतना आसान ज्ञान, इतना आसान धर्म, इतनी आसान आचार प्रणाली बता करके अगर आप आसान से आसान विधि में अगर आप नहीं कर पाएंगे तो ईश्वर कैसे मिलेगा? इसलिए नारद जी कहते हैं, इस अवतार का सन्निधान ज्ञान मिलने के बाद उद्धार होना ही चाहिए। कितने आसान विधि बताई, आचार प्रकरण ने कई प्रकार की विधियां बताई हैं, कई प्रकार के निषेध बताए, और सबसे ज्यादा एक आसान विधि बताया, सबसे आसान, सस्ता और है सबसे महान, बड़ा आसान विधि क्या है? उस वचन के विवरण करते हुए भाष्यकार लिखते हैं, यह विधि सबसे महान है, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, इतना सस्ता है, 4 आने भी नहीं लगते। क्या विधि है वो? अप्राप्ति न मिलते के दुखे करना जय राशि नाशी, अप्राप्ति के दुख। जैसे संसार में हमारे घर में अगर 4 व्हीलर नहीं है तो दुख होता, तेरे घर में नहीं है, अरे गाड़ी दुख। जिसे अप्राप्त, जो चीज में प्राप्त नहीं है उसके बाद दुख करना, उसे कहते हैं अप्राप्ति के दुख। वो करने से क्या होता है? पहाड़ के पहाड़ कर्मों की कट जाते हैं। क्या ये भी कह सकते हैं? क्या दुख करना है? कुछ नहीं करना, सोचकर स्मरण करते समय दुख करो महाराज। कौन सी बातों में दुख करने के लिए महाराज ने कहा है? 7 बातें बताई, 7 बातों के बारे में दुख करो। स्थान, प्रसाद, वासनिक, भिक्षुक, शास्त्र, ईश्वर और प्रेम। स्थान, महाराज आपके तीर्थों में दर्शन, तीर्थ बंधन, पता नहीं कितने सारा किया ही गए ही नहीं, दुख करो उसके बाद। विशेष के बारे में दुख करो, महाराज मेरे पास जो महान विशेष है, पाठ ओटा बुढ़ा छन्नस्त्री विशेष है, क्षेत्रराज है, ये महान पाठ विशेष है जो प्रसाद की तरह भी रखते हैं, विशेष है नहीं। तो करो क्या होगा? कर्मों का नाश होगा, सिवाय जिस बारे में कर रहे हो संयोग बनेगा, विशेष भी मिल जाएगा। स्थान, प्रसाद,